हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर त्यागी हियर। इंस्पेक्टर साहब, आप ये जानना चाहते हैं ना कि सपना का कातिल कौन है? कौन हो तुम? आप मेरी आवाज सुनकर इतना तो जान गए होंगे कि कोई हसीना बात कर रही है। सपना के कातिल के बारे में तुम क्या जानती हो? इतना ही कि वो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ। उसने मुझसे कई बार कहा था कि सपना से अपनी तौहीन का बदला जरूर लेगा। उसका नाम है किशन भाई। हेलो हेलो, किशन भाई। अरे तुम्हें हीरोइन बनाने के सपने दिखा रहा था। अब जेल में चक्की पीसेगा ना तो सारी नानी याद आ जाएगी। बिंदु जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा पुलिस को बता दिया। अब तो आप मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन बनाओगे ना? मेरे हिसाब से हीरोइन की जगह तुम्हें वहम का रोल ज्यादा सूट करेगा। बिंदु जी। Oh, my darling। डॉली, कहाँ पर छोड़ दूं तुम्हें? बस मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। यहाँ से मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। टैक्सी से? ओहो। डॉली, ये इम्पोर्टेड लग्जरियस टोयोटो होते हुए टैक्सी से इतना लगाव क्यों भाई? हाँ? क्यों ना हो किशन जी, हम दोनों हमसफर जो हैं। मतलब मैं समझा नहीं। किशन जी, एक कॉल गर्ल और रास्ते से चलती हुई टैक्सी में कोई फर्क नहीं होता। कोई भी उसे हाथ दिखाता है, टैक्सी रुक जाती है और सवारी के बैठने पर टैक्सी तेजी से चल पड़ती है। इसी तरह सवारी को अपने सही मुकाम पर पहुंचाकर टैक्सी निकल पड़ती है अपनी दूसरी सवारी की तलाश में। किशन जी, मैं भी इस टैक्सी की तरह हूं जिसे अपनी पसंद की सवारी ढूंढने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा किशन जी, मैं चलती हूँ। सर, शुरू में मुझे पूरा शक था कि सुनील ही सपना का कातिल है, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूं कि उस वक्त मेरा शक बड़ा सतही किस्म का था। वेल, दोबारा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि किसी भी तफ्तीश में सब्र और वक्त ये बहुत सख्त जरूरी है। जी सर, ये तजुर्बा हो रहा है मुझे, लेकिन काफी छानबीन करने के बाद ये तहकीकात ने एक नया मोड़ लिया है सर। हालांकि कोई ठोस सबूत मेरे हाथ में नहीं लगा है। तुम अपनी तहकीकात जारी रखो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्तार करना है। आखिर धैर्य की भी तो एक सीमा है। आज एक ऐसी घटना घटी कि मेरे सब्र का बांध भी टूट गया है और मैंने फिल्म अभिनेत्री बनने का विचार हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया है। अपने गुजारे के लिए मैंने मॉडलिंग करने का फैसला कर लिया है। आज प्रोड्यूसर सक्सेना को सुनील ने घर पर बुलाया था और ये घटना कुछ यूं हुई। सक्सेना साहब, मैं अभी खजुराहो से आया हूँ, कुछ तस्वीरें देख लें? वाह, फैंटास्टिक! क्या मूर्तियां हैं खजुराहो की। वाह भाई, खजुराहो की इन तस्वीरों को देखकर यूं लगता है कि हमारे जो बुजुर्गवार थे बड़े ही रोशन ख्याल थे, तभी तो उन्होंने सेक्स को मंदिरों में जगह दी है। क्यों भी सपना, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें तो अपनी राय दो इस बात पे। सर, मेरी राय में तो अगर एक औरत और एक मर्द के बीच सिर्फ जिस्मानी रिश्ता होता
तो इंसान और जानवर के बीच क्या फर्क रह जाता? क्योंकि सुनील, अगर एक आदमी अपने कपड़े उतार दे तो फिर उसमें और जानवर में फर्क क्या रह जाता है? तुम्हारा क्या कहना है सुनील? हाँ, बहुत सही कहा। साहब, आपका फोन है। ठीक है, आता हूँ। सपना, सक्सेना साहब को अपनी तस्वीरें दिखाओ। मैं अभी आया। वाह, सुनील ने तुम्हारी जितनी तारीफ की उतनी कम है। तुम्हारी तस्वीरें देखकर तो ये लगता है कि तुम हमारी हीरोइन बनने के काबिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया सक्सेना साहब। अगर आपने मुझे चांस दिया तो मैं वाकई अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। नो प्रॉब्लम, देंगे चांस। देखो, तुम्हारा काम तो हो गया, हमारे काम का क्या होगा? मैं समझी नहीं सक्सेना साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई बात यह है कि तुम एक खूबसूरत तितली हो और हम हुस्न के पुजारी हैं। ये क्या हरकत है सक्सेना साहब? और कुछ नहीं तो कम से कम सुनील की दोस्ती का तो ख्याल कीजिए। तो सुनील कौन सा बाहर का है? वो भी तो लाइन का आदमी है, सब जानता है। He knows everything, don't worry. He knows everything, yeah. देखो, तुम हमारी सेवा करो और हम तुम पर तन मन धन लगा देंगे। जो कहोगे लगा देंगे, खूब दौलत लगा देंगे, डोंट वरी। सक्सेना साहब, दौलत किसी अमीर आदमी के ऐबों पर पर्दा जरूर डाल सकती है, लेकिन किसी खुददार औरत की इज्जत नहीं खरीद सकती। सुनो, 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 हमी से नाटक बच के जाएगी कहाँ? गुजरते वक्त के साथ मैं ये महसूस कर रही हूँ कि इस दुनिया में इंसान उतना ही अकेला है जितना एक कब्र में सोया हुआ आदमी। लेकिन अपने अकेलेपन पर इंसान को कभी यकीन नहीं आता, इसलिए वो बार बार मोहब्बत करता है और मोहब्बत इस बात की तस्दीक कर देती है कि उसका अकेलापन हमेशा कायम रहेगा। अब मुझे इस बात का पूरा एहसास हो गया है कि सुनील के लिए जिंदगी की मंजिल और मकसद सिर्फ पैसा है। क्या उसका ये नजरिया कभी बदलेगा नहीं? क्या मैंने उसके प्रेम पर विश्वास करके वाकई बहुत बड़ी भूल की है?